पार्टीशन पर बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन बंटवारा 1947 को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। क्या 1947 का बंटवारा सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट था, या फिर उसके पीछे इतनी सारी कहानियां छुपी हैं जिनके दर्द को हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए? क्योंकि बंटवारा 1947 तुम्हें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी नहीं दिखाती, ये तुम्हें उन लोगों के बीच लेकर जाती है जिनके लिए पार्टीशन का मतलब सिर्फ एक बॉर्डर नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था अपना घर छोड़ना, अपने लोगों से बिछड़ना, और कभी कभी सिर्फ इसके लिए अपना दुश्मन समझना, क्योंकि उसका रिलीजन अलग था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म को देखने के बाद अर्ली ऑडियंस रिएक्शन में बस सबसे ज्यादा इमोशंस और परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो क्या बंटवारा 1947 वाकई एक पावरफुल पार्टीशन ड्रामा फिल्म बन पाती है, या फिर सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान का ये कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेशन जितना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता? आज करते हैं बंटवारा 1947 का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू। और हाँ, मैं स्टोरी को मेजर स्पॉयलर्स के बिना एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना झिझक वीडियो में बने रहे। तो बंटवारा 1947 को देखते वक्त मुझे सबसे पहले एक चीज फील हुई, वो थी इसका इमोशनल एटमोस्फेयर। ये कोई नॉर्मल कमर्शियल सनी देओल मूवी नहीं है। यहाँ सनी देओल को देखकर तुम्हें सिर्फ एक्शन हीरो वाली इमेज याद नहीं आती। यहाँ उनका कैरेक्टर एक ऐसे आदमी का है जो अपनी फैमिली, अपने घर और अपनी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और पार्टीशन का क्योस उसकी पूरी दुनिया को हिला देता है। फिल्म का ट्रीटमेंट भी इसी वजह से काफी सीरियस है। मेकर्स ने पार्टीशन को सिर्फ बैकग्राउंड बनाकर यूज करने पर एक्शन सीन्स नहीं डाले, बल्कि लोगों का फेयर, हेल्पलेसनेस और ह्यूमैनिटी को स्टोरी का इम्पैक्ट पार्ट बना दिया है। और यही चीज फिल्म को इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, बिना किसी मेजर स्पॉइलर के अगर स्टोरी की बात करूं, तो बंटवारा 1947 की कहानी पार्टीशन के उस पेनफुल पीरियड के अराउंड घूमती है, जहां फैमिली अपने घर और जिंदगी छोड़कर दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर हो रही है। सनी देओल सिकंदर मिर्जा के रोल में है, जो अपनी फैमिली के साथ लाहौर पहुंचता है। उन्हें एक घर अलॉट होता है, लेकिन उस घर में पहले से एक एल्डरली हिंदू वुमेन रह रही होती है, जो अपना घर छोड़ने के लिए रेडी नहीं। और यही फिल्म का असली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मली तुम सोच सकती हो कि बस ये एक सिंपल हाउस कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन पार्टीशन के इस टाइम पर ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये आइडेंटिटी का सवाल था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंसानियत का भी सवाल था। फिल्म का कोर मुझे इसी वजह से इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बार बार तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन सामने खड़ा करता है, रिलीजन इंपॉर्टेंट है या इंसान? लेकिन रुकना, क्योंकि यहाँ पर बंटवारा 1947 का असली गेम शुरू होता है। अगर तुम सिर्फ सनी देओल की वजह से एक पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म एक्सपेक्ट करके थिएटर जाओगे, तो हो सकता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत डायरेक्शन में चली जाए। क्योंकि ये मूवी सिर्फ सनी देओल की एक्शन मूवमेंट्स के लिए नहीं बनी, इसका मेन वेपन है इमोशन, और इसी डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये रोल उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चेंज है। सनी देओल को हमने इतने सालों में एनर्जी एक्शन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन बंटवारा 1947 में उनके कैरेक्टर के अंदर हेल्पलेसनेस भी जुड़ी हुई है। और ये डिफरेंस नोटिसेबल है। जब कैरेक्टर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है, तो हमें उनका फैमिली इंटेंसिटी वाला साइड दिखता है, लेकिन जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तब कैरेक्टर का वल्नरेबल साइड सामने आता है। और मेरे लिए सनी देओल की परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है, वो हर सीन में अननेसेसरली लाउड नहीं होते। कई मोमेंट्स में उनका साइलेंस ही काफी कुछ कह देता है। वो बात करते हैं शबाना आजमी एज प्रीति जिंटा, लेकिन अगर मैं सिर्फ सनी देओल की तारीफ करने बैठ जाऊं तो ये अनफेयर होगा, क्योंकि शबाना आजमी भी फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ में से एक है। उनका कैरेक्टर फिल्म की इमोशनल कोर को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, और जो कैरेक्टर पार्टीशन के दर्द को अपने साथ लेकर चल रहा है, उसको शबाना आजमी जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं और परफॉर्म करती हैं, वो जेन्युइनली इफेक्टिव है। प्रीति जिंटा की परफॉर्मेंस भी फिल्म में नोटिसेबल है। उनका कैरेक्टर स्टोरी की इमोशनल साइड को बैलेंस करता है, और सनी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म को ह्यूमन टच देती है। और बात करते हैं राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन की, तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि फिल्म अपनी सब्जेक्ट को अननेसेसरली फ्लैशी बनाने की कोशिश नहीं करती। पार्टीशन जैसा सब्जेक्ट ऑलरेडी इमोशनली हैवी है, इसलिए यहाँ ओवर स्टाइलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाना। और संतोषी का फोकस लार्जली वही नजर आता है। फिल्म का वर्ल्ड तुम्हें पीरियड में ले जाने की कोशिश करता है, क्राउड्स, क्योस, फेयर्स और डिस्प्लेसमेंट और फैमिलीज का अपने घर से अलग होना, ये सब मिलकर फिल्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और यही रीजन है कि फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट सभी डायलॉग से नहीं आता, इन्वायरमेंट भी तुम्हें सिचुएशन फील करा देता है। तो बात करते हैं क्या स्टोरी स्ट्रॉन्ग है? मेरे लिए स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इसका ह्यूमन एंगल है। पार्टीशन पर हम ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, इसलिए सिर्फ पार्टीशन देखना ऑटोमेटिकली मूवी को ग्रेट नहीं बनाता। 1947 की रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब मूवी रिलीजन के बियॉन्ड जाकर ह्यूमैनिटी की बात करती है। एक घर, दो कम्युनिटीज, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, और बीच में कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सरकमस्टेंसेस के अगेंस्ट इंसानियत को चूज करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से अर्ली ऑडियंस रिस्पॉन्स इमोशनल साइड को हाईलाइट कर रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल बंटवारा 1947 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के लिए तुम्हें सनी देओल का फैन होना जरूरी नहीं है। अगर तुम हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद करती हो, अगर तुम इमोशनल सिनेमा देखना पसंद करती हो, और अगर पार्टीशन की हिस्ट्री को सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, और अगर पार्टीशन की हिस्ट्री को सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं बल्कि ह्यूमन स्टोरीज के थ्रू समझना चाहती हो, तो ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। सनी देओल की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, शबाना आजमी इमोशनली पावरफुल है, और प्रीति जिंटा का परफॉर्मेंस भी फिल्म को सपोर्ट करता है। राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन सब्जेक्ट को सीरियस ट्रीटमेंट देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म का सेंट्रल मैसेज ह्यूमैनिटी के अराउंड है। हाँ, फेसिंग कुछ जगह स्लो फील हो सकती है, रन टाइम भी छोटा नहीं है, और ये सर्टिफिकेट की वजह से ये मास फैमिली ऑडियंस के लिए वैसे एक्सेसिबल नहीं है जैसे सनी देओल की कुछ प्रीवियस फिल्म रही है। लेकिन अगर तुम सीरियस और इमोशनल सिनेमा के लिए थिएटर जा रहे हो, तो बंटवारा 1947 वर्थ कंसिडरिंग है। तो अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें बंटवारा 1947 देख लिया, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें सनी देओल की परफॉर्मेंस कैसी लगी, और शबाना
आजमी का प्रीति जिंटा में से किसकी परफॉर्मेंस तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगी? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है कि बंटवारा 1947 ने पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस के थ्रू नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के परस्पेक्टिव से ज्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट किया है? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड अपकमिंग मूवी डिटेल के लिए RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।